लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने शायद रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल देखा था, ऐसा ही था ना? हाँ सर। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल देखा था, पोटेंशियल निकालना सीखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा देखा था। ठीक है, ठीक है। इसी कंटिन्यूएशन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्वेश्चन करते हैं। पिछली बार जैसे दिया था सेंटर ऑफ सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को, ठीक वैसे ही हाँ, ये फंस गया मामला। एक मिनट बेटा, स्क्रीन शेयर शायद। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर। ठीक है। सो सिमिलर क्वेश्चन पिछली बार दिया था मैंने कुछ ऐसा कि जिसमें सेमी सर्कुलर रिंग पे चार्ज था और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे निकालना था। हाँ सर। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। चार्ज यूनिफॉर्म था, इसमें चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है, एंगल फाई का फंक्शन है, तो इसको कोशिश कीजिए। ये थोड़ा सा समझने में लग रहा होगा, ये एजीमुथल एंगल फाई का क्या मतलब है, तो इसके लिए मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। एजीमुथल एंगल वो सिर्फ डराने के लिए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है आप देख लीजिए। फाई का मतलब हुआ ये, यहां से ये एंगल फाई है, ठीक है। तो इस पर जो चार्ज है लैम्डा, वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं है, वो कॉस फाई का फंक्शन है। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई। कोशिश कीजिए इसको।
बोलो, आया कुछ? आ कर रहे हो या मेरा वेट कर रहे हो तो बोलो, मैं कर दूं। कर रहे हैं सर। जैसे ही आंसर हो बोलना, मैं यहीं पे हूँ। सर बोलो। सर आंसर है कि लैम्बडा नॉट पाई अपॉन आर आई कैप। अच्छा, देख लेते हैं, एक मिनट। कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है।
हाँ सर। और फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड में नेगेटिव होता है और थर्ड में नेगेटिव होता है ऐसा। हाँ सर। तो एक बात तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में नहीं होगा, माइनस आई कैप में होगा। ये बात समझे कि नहीं? मतलब ऐसे ही सॉल्व करते हैं वैसे, बट ये पक्का है कि आई कैप में नहीं होगा। तो क्या करते हैं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डीई इधर होगा, होगा। हाँ सर। डीई का एक कंपोनेंट ये अगर फाई है तो ये भी फाई है, तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डीई कॉस फाई और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डीई साइन फाई। ठीक है। बोलो। हाँ सर। So this DE vector can be written as DE cos phi I cap with minus sign minus DE sin phi j cap। अब ये DE का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो लैम्डा इंटू आर डी फाई, ये हो गया Q इंटू के अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। सो लैम्डा के डी फाई अपॉन आर, लैम्डा क्या है, लैम्डा नॉट कॉस फाई, सो के लैम्डा नॉट कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। अब इस डी का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करके मुझे इंटीग्रेट कर देना है फाई को 0 से 2 पाई तक, है ना? बोलो। हाँ सर। तो डी हो गया मेरा माइनस के लैम्डा नॉट अपॉन आर, ये कॉमन हो गया, इधर लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर फाई डी फाई आई कैप प्लस कॉस फाई साइन फाई डी फाई जे कैप, ऐसा होगा। हाँ सर। सॉल्व होगा, बोलो। सो माइनस के लैम्डा नॉट आर इंटीग्रल कॉस स्क्वायर फाई डी फाई 0 से 2 पाई आई कैप प्लस इंटीग्रल कॉस फाई साइन फाई डी फाई 0 से 2 पाई जे कैप। आगे सॉल्व कर सकते हो। हाँ सर। जल्दी यहाँ तक कॉपी कीजिए, फिर आगे सॉल्व करके फाइनल आंसर बताइए।
बोलो क्या है आंसर? माइनस के लैम्डा नॉट पाई अपॉन आर आई कैप। ठीक है, देख लेते हैं। मैं चेक नहीं करूं ना, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, है ना। इसको क्या करो, कॉस स्क्वायर फाइव को, कॉस स्क्वायर फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2 फाइव/2। ओ भाई साहब, सब सुन रहे हो? हाँ सर। तो 1 + cos 2 फाइव/2 करोगे इसको, और इसको कर दोगे 1/2 sin 2 फाइव/d5, ऐसा कुछ। तो देखो, cos 2 फाइव का भी इंटीग्रेशन इस पीरियड में जीरो होगा, टू सबका जीरो होगा, केवल ये 1/2 का बचेगा पाई/2। समझा कुछ? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। आगे बढ़ूं? सर एक सेकंड दिखाओगे क्या ऊपर का थोड़ा? हाँ सर, हो गया, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। पिछली बार एक और चीज सिखाया था मैंने, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, याद है? बोलो। हाँ लेकिन उसके प्रॉब्लम्स कुछ नहीं किए थे, क्या कुछ किए थे प्रॉब्लम? देखो तो, फील्ड एंड पोटेंशियल के रिलेशन पे बेस्ड। नहीं सर। एक भी नहीं किया था? ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन पे बेस्ड। अरे किया था। एक किया था? हाँ सर, एक क्या है। तो मैं ही देख लेता हूँ कौन सा किया था। मुझे लास्ट में ये वाला दिखा। हाँ, सर वो ये दोनों किया था, 18 19 ना। हाँ सर, लास्ट। हम्म ठीक है, एक दो और कर लेते हैं, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल सिखाऊंगा। कोशिश करो इसको।
आया आंसर? हाँ सर। बोलो। A into y plus z I cap plus A into x plus z j cap plus A into x plus y k cap. Negative. Yes, sir. अच्छा देखो, E is minus del V by del X I cap minus del V by del Y J cap माइनस डेल V by डेल Z K cap, ऐसा है। हाँ सर। तो इसको x के रिस्पेक्ट में, एक तो a सब में है तो a रहने दो, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y प्लस जेड आई कैप आएगा। दूसरी बात, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x प्लस जेड आएगा, है ना। हाँ सर। z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो गया, इन दोनों में z कॉमन, x प्लस वाई आएगा। ये हो गया ए। अच्छा, ए है 10 यूनिट, सो फाइनली E इज इक्वल टू, माइनस साइन कहाँ गया, यहाँ माइनस भी होगा, सो -10, और यही कहानी, y प्लस जेड आई कैप प्लस x प्लस जेड जे कैप प्लस x प्लस वाई के कैप, ये होगा। अब 1 1 1 पे पूछा है तो कुछ ऐसा हो गया, -20 आई कैप -20 जे कैप -20 के कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1 1 1 पे कितना हो गया, 20√3 हो गया हाँ सर। न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर, कुछ भी नाम दे दो। आया समझ में? हाँ हाँ सर। सर। आगे बढ़े। 1 मिनट। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। हो गया, तो इसको करो एक और। अच्छा वो सब क्या है? यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, मैं कर देता हूँ। हम्म, हम्म।
दिख रहा है अब? क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर, वो 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप है। प्लस 30 जे कैप। हाँ, इसको कोशिश कीजिए। आया आंसर? बोलो। सर -100। और किसी को? और किसी को आया? नहीं? क्यों? वही सेम स्टोरी। E is
माइनस dv बाई dr, ऐसा था हाँ सर। है ना। तो ऐसे सोचो, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट इज माइनस डेल v अपॉन डेल x, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट इज माइनस डेल v अपॉन डेल y, ऐसा कुछ हाँ सर। है ना। ठीक है, अच्छा, तो एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम लोगों को मालूम है पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, मालूम है ना। यही होता है dv इज e डॉट dr। हाँ सर। तो यहाँ लिख देंगे माइनस, देखना ध्यान से, ये ज्यादा आसान है, 20 i कैप प्लस 30 j कैप डॉट dr इज dx i कैप प्लस dy j कैप, है ना। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया, माइनस 20 dx माइनस 30 dy हो गया। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो -20 इंटीग्रल dx माइनस 30 इंटीग्रल dy। ध्यान से देखना, पोटेंशियल क्या है, ओरिजिन पे 0 है ना। तो x0 y0 पर v0, कहाँ 2 2 पर पूछा है, तो x2 y2 पर v कितना होगा, यही मतलब हुआ ना। हाँ सर ये हाँ तो v इज इक्वल टू, दिख रहा होगा पूरा, क्या लिखूं मैं, -40 -60, सर। दैट इज -100 वोल्ट। यही आंसर आया आपको। नहीं हाँ ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर एक सेकंड ऊपर कर सकते हो क्या? एक सेकेंड, और ऊपर हाँ सर। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखो होता क्या है कि दो चार्जेस जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो बट नेचर इक्वल अपोजिट हो, ये दोनों जब स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड होता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसमें से ये जो मिडिल है, मिडिल पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। ये जो लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेज है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। और चार्ज मल्टीप्लाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट।
ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस केस में प्लस आई कैप होगा, but direction is from negative to positive charge। तो किसी भी डाइपोल को हम लोग उसके डाइपोल मोमेंट से कैरेक्टराइज करते हैं, क्योंकि नेट चार्ज से कैरेक्टराइज करेंगे तो नेट चार्ज तो 0 होगा, लेकिन इसके अराउंड फील्ड पोटेंशियल होता है, तो नेट चार्ज 0 कहने का कोई मीनिंग नहीं है। तो इसलिए इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कहते हैं जिसको कहते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अच्छा, तो डेफिनेशन अगर बोलोगे तो a system of two unlike charges of equal magnitude separated by very small distance is called a dipole। ये डाइपोल का वैसे बोलोगे तो डेफिनेशन है। अब डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी एक सिस्टम ऑफ चार्जेस में अगर एक से ज्यादा डाइपोल होगा तो सारे डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम हम सिस्टम का डाइपोल बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। तो एक सिस्टम में अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उन सब का वेक्टर सम इज टोटल डाइपोल मोमेंट। दैट इज इफ अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू or more than two then vector sum of each dipole moments will be taken as dipole moment of the system। इसका क्या मतलब है अभी प्रॉब्लम के थ्रू समझेंगे हम लोग, पहले यहां तक कॉपी कर लीजिए।
हो गया सर। हो गया सर। हो गया। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर हो गया हाँ सर। अब ये जो मैंने कहा कि सिस्टम में एक से ज्यादा डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट सबका वेक्टर सम होगा, उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 2 3 4 क्या है? ये 3 था, फोर्थ होगा। एक मिनट।
दिख रहा है? हाँ सर। हाँ भी आया। आया कुछ आंसर? बोलो। देखो इधर, यहाँ पर +2q है और यहाँ पर -q है। हाँ सर। तो ये 2q में से एक q, एक और एक -q मिलाकर एक डाइपोल बनेगा।
और इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट इधर होगा। वैसे ही एक माइनस क्यू और दूसरा प्लस क्यू मिलके एक डाइपोल ये बनेगा जिसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। हाँ सर। दोनों डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, क्यू इंटू डी। तो इस और दो ही डाइपोल है, तीसरा है नहीं, वो तो माइनस क्यू है। तो इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट होगा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लोगे तो ये क्या हो गया, दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पर है, ये एंगल 60 डिग्री होगा। हाँ सर। तो कुछ ऐसा होगा, अंडर रूट P² प्लस ट्वाइस ऑफ P इंटू cos 60 होगा। तो हाँ P√3 होगा, सो √3 टाइम्स Q इंटू डी होगा। हाँ सर। आया समझ में? सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। उस बात का मतलब समझ आया कि एक सिस्टम में अगर एक से ज्यादा डाइपोल बन रहा है तो पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। हाँ सर। चलो एक और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक और। भाई साहब सपोज ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस मान लो r है। इसके हाफ ऑफ द पोर्शन पर -q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और नेक्स्ट हाफ ऑफ द पोर्शन पर +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, फाइंड डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? हाँ हाँ सर। सर। कोशिश करो जरा।
बोलो कुछ हुआ? हाँ क्यों? सर 4r³ अपॉन पाई। शायद सही लग रहा है मुझे, देख लेते हैं। हाँ सर भैया। वेरी गुड। यहां से थीटा एंगल पर अगर हम ये छोटा सा डी थीटा सेगमेंट ले लें तो ये मेरा हो गया प्लस डी स्मॉल क्यू चार्ज हो गया। हाँ सर। और यही कहानी इधर भी कर दें तो ये हो गया माइनस डी क्यू चार्ज। ये दोनों मिलकर एक डाइपोल बनाया, है ना? यस सर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r cos थीटा होगा। तो इस पेयर का जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको हम लिखेंगे डी क्यू इंटू 2r cos थीटा इंटू कुछ नहीं आई कैप, ऐसा होगा। डी क्यू को लिख देंगे हम लोग लैम्डा इंटू आर डी थीटा, लिख सकते हैं। हाँ सर। हाँ सर। 2r cos थीटा आई कैप। अब ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2 तक तो हमारा काम चलेगा। हाँ सर। सो 2 लैम्डा आर स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ cos थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 to π/2 आई कैप, ऐसा होगा। तो cos का साइन साइन 0 0 साइन 91, सो फाइनली 2 लैम्डा आर स्क्वायर आई कैप होगा। लैम्डा क्या होगा? तो चार्ज क्यू कितनी देर में है? तो πr/4 पर है ना, 1/4 पर है। सर πr/2 होगा। 2πr/4। हाँ सॉरी, पाई 2πr/4 करेक्ट। इंटू आर स्क्वायर आई कैप, ऐसा कुछ है ना। सो 4QR अपॉन पाई आई कैप, ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर। आया समझ में सबको? हाँ सर। आगे बढ़े। 2 मिनट सर।
हो गया? हाँ सर। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल in an electric field. Electric dipole in an uniform electric field. चलो ऐसे देखते हैं। इसको देखते हैं। मान लो किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें एक डाइपोल है। तो इसमें एक डाइपोल है मान लो, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का माइनस क्यू चार्ज और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, तो सेंटर से मान लो ये डिस्टेंस a, तो ये डिस्टेंस भी a होगा, है ना? हाँ सर। अगर मैं फोर्स देखूं तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा इधर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो E इंटू क्यू। ई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ऐसा होगा। हाँ सर। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, लगता है? हाँ सर। तो इस पर फोर्स E इंटू क्यू पीछे लगेगा। तो ये देख के हम एक बात तो बता सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज ऑलवेज 0। है ना? So first takeaway is net force on a dipole placed in uniform electric field is always 0. कोई दिक्कत? नहीं सर। दूसरा, बट ध्यान से देखोगे तो इस फोर्स के कारण सेंटर ऑफ डाइपोल के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और इस फोर्स के कारण भी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, तो नेट टॉर्क तो 0 नहीं होगा। समझे कुछ? हाँ सर। तो ये नेट टॉर्क कितना होगा देखो, ये एंगल मैं मान लेता हूं थीटा है, तो
ध्यान से समझना, ये भी थीटा होगा। तो EQ का कंपोनेंट इधर EQ cos थीटा होगा, और इधर EQ sin थीटा होगा। बोलो, हाँ सर। यही कहानी इधर भी होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं, नेट टॉर्क मेरा हो गया EQ sin थीटा इंटू A क्लॉकवाइज, प्लस इसका भी देखोगे तो वही आएगा। मैं ड्रॉ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि छोटा सा डायग्राम है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा देखने में, इसके लिए। अगर समझ में आ रहा है तो नहीं करूं। समझ रहे हैं। तो टोटल टॉर्क मेरा हो गया E2 EQA साइन थीटा क्लॉकवाइज, है ना। तो ये हो गया E2QA साइन थीटा क्लॉकवाइज। तो ये तो हो गया मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो हो गया मॉड ऑफ डाइपोल मोमेंट, और ये तो हो गया साइन थीटा, और ये हो गया क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो E क्रॉस P होगा या P क्रॉस E होगा। हाँ सर। लुकिंग एट द मैग्नीट्यूड, आइदर E क्रॉस P या P क्रॉस E। तो देखो, यहां पर ध्यान से देखोगे तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर हो गया P फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर हो गया E, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इधर, और टॉर्क क्लॉकवाइज, तो P क्रॉस E होगा। हाँ तो यहां से हम एक फॉर्मूला बता सकते हैं कि नेट टॉर्क हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर P क्रॉस E होगा। होगा, हाँ सर। ये आपको याद रखना है। अब नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल, है ना। बोलो। हाँ हाँ सर। सो नेट टॉर्क ऑन डाइपोल can be zero or non-zero depending on its orientation in electric field। आई बात समझ में? हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक सर एक ही सेकंड ना। है, जल्दी करो। हाँ सर हो गया। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी। दुनिया में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड, यही होता है ना? हाँ सर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड नेट फोर्स तो 0 लगाता है, तो ट्रांसलेट करने में कोई वर्क डन नहीं होगा, रोटेट करने में होगा। होगा? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। सो किसी भी इनिशियल पोजीशन θ1 से फाइनल पोजीशन θ2 जाने में जो वर्क करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल होगा, सो माइनस। टॉर्क अभी ऊपर देखा था हमने, पीई साइन थीटा, होगा ऐसा? हाँ सर। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस पीई इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, ऐसा कुछ है ना? बोलो। हाँ सर। अगेन वही कहानी, टॉर्क इस पर किधर लग रहा है? क्लॉकवाइज। और अगर मुझे इसको यूनिफॉर्मली ले जाना है तो मेरा इस पर अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट, दैट इज टॉर्क और डी थीटा के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसमें एक माइनस साइन आएगा, है ना? तो यहाँ पर इस डॉट प्रोडक्ट के बाद जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर एक माइनस साइन इधर आएगा, तो ये माइनस मिला के यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो अब पीई साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, फ्रॉम थीटा, सॉरी, फ्रॉम θ1 टू θ2। तो ये कुछ ऐसा होगा आपको, माइनस पीई कॉस θ2 माइनस पीई कॉस θ1, ऐसा दिख रहा है। और इसको हम बोलेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना? आई बात समझ में? हाँ सर सर। अरे तो ये कुछ देख के ऐसा लगता है कि U इज माइनस ऑफ P डॉट E, ये एक्सप्रेशन यही सजेस्ट करता है ना? हाँ सर। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड का।
है ना, इसको कॉपी कर लीजिए। सर हम्म, सर वो माइनस साइन क्यों है, माइनस पी साइन थीटा, वो आप एक्सप्लेन करोगे? देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क, क्या बोल रहे हैं इस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल पर जो टॉर्क लगा रहा है, एक बार ध्यान से देखिए इधर, सब लोग देखिएगा। मैं दोबारा से यहाँ पर एक ड्रॉ करता हूं। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, है ना, और ये था हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर, इधर P इधर था। अच्छा, तो मेरा डाइपोल यहां से यहां थीटा किस डायरेक्शन में गया? जब ऐसे रहेगा तो यहां पर टॉर्क 0 होगा, थीटा जब 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा। तो जब हमारा डाइपोल एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो टॉर्क क्लॉकवाइज लगता है ना। तो ये टॉर्क वेक्टर और ये थीटा वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ सर। तो टॉर्क डॉट डी थीटा में एक माइनस साइन आएगा। जैसे फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है तो एफ डॉट एस में cos 180 माइनस 1 आता है, हाँ सर। वैसे ही इसमें cos 180 तो नहीं लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मेरा डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क क्लॉकवाइज है एंड वाइस वर्सा। तो टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा अपोजिट है तो उनके डॉट प्रोडक्ट में एक माइनस आएगा। हाँ सर। आया समझ में जिसने पूछा था? हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। थैंक यू सर। कॉपी कर लीजिए और जैसे जैसे हो जाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सर अभी एच वर्मा से होंगे। अब आप एससी वर्मा पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है वो। सर। सो नेक्स्ट क्लास आप डाउट्स लोगे? बिल्कुल डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा पढ़ाना बाकी है, तो नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास 100% डाउट डिस्कस करूंगा। ठीक है। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बाय। सर 2 मिनट लिखना बाकी है। हाँ हाँ, मैं नहीं ये कर रहा हूँ, मैं केवल ये ऑफ कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।